ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा। श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गुरु नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता 3.36 तो 3.35 तक हमने कल देखा था। 3.35 में भगवान ये सिद्धांत बताते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मा भयावा। अपने जो स्वधर्म का पालन करना है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, उसमें कुछ दोष भी लग रहा है लेकिन उसका पालन करना क्या है, अच्छा है। पर धर्मा स्वनिष्ठिता, उसके कंपैरिजन में अगर पर धर्म है, किसी और का धर्म है, उसका अच्छे से भी अनुष्ठान किया जाए, उसके कंपैरिजन में खुद का जो धर्म है उसका अनुष्ठान करना बेटर। स्वधर्म निधनम श्रेया, स्वधर्म में व्यक्ति का अगर निधन भी हो जाए, भगवान ने एग्जाम, तो वो अच्छा है। लेकिन पर धर्म उसने अच्छे से भी कर लिया तो वो भयावह है। अब इसी के आगे, अब इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है 3.36 से 42, इसमें भगवान एक और जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट सबके लिए, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि क्या कारण है कि व्यक्ति जानते हुए भी स्वधर्म पालन में उसको बाधा आ जाती है। वो जानता है किस चीज का पालन करना चाहिए लेकिन उसको स्वधर्म पालन में बाधा आ जाती है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषा निक्षन्न विवार्ष्णेय बलाद इव नियोजिता। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि क्या वो कारण है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं,
कि जानते हुए भी अत केन प्रयुक्तो, किसके द्वारा, बलाद इव नियोजिता, ऐसा लगता है कि बलपूर्वक व्यक्ति को कहीं नियोजित किया जा रहा है। अनिक्षण अपि वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, बिना इच्छा के, अनिक्षण अपि वो नियोजित होता है। पापम चरति पुरुष, इति पाप करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये समझना हर व्यक्ति के लिए। अत केन प्रयुक्तो, या बाय व्हाट वन इज फोर्स्ड। हाँ, क्या चीज है जो व्यक्ति को फोर्स करती है। अत केन प्रयुक्तो, या क्या चीज व्यक्ति को फोर्स करती है। पापम चरिति पुरुष, पाप करने के लिए। अनिक्षण अभी, ऐसा लग रहा है उसकी इच्छा नहीं है बलपूर्वक। तो अर्जुन ने यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन इन जनरल सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक बेसिक थॉटफुल व्यक्ति, वो जानता है कि गलत काम करने पे उसका रिजल्ट गलत होगा। ये, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि समय समय पे हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। क्या कारण है? क्या वो फोर्स है जो उसको पुश कर रही है? हम्म, हालांकि भगवान इसका उत्तर तो अगले श्लोक में देंगे। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, पूरे डिटेल उत्तर आएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अर्जुन का युद्ध का, उस कॉन्टेक्स्ट में ये सिद्धांत एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अर्जुन को ऑलरेडी बोला गया है कि तुम युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को हर तरह से बताया। अर्जुन का स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का स्वभाव है। तो भगवान ने अर्जुन को बताया है कि तुम क्षत्रिय के स्वभाव को त्याग नहीं कर सकते। 3.33 में बताया, निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करके काम होगा नहीं। 34 में फिर भगवान ने बताया कि अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करना है, लेकिन उसमें भी क्या है, अटैचमेंट और अवर्जन, राग और द्वेष से बचना चाहिए। जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं या इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के प्रति, सेंसेस का, सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति जो राग और द्वेष है, उससे बचना चाहिए। विशेषकर जो इंद्रियों से संबंधित इच्छाएं हैं, सेंसरी डिजायर्स, उसमें व्यक्ति को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सोचती है मेरा तो स्वभाव ही है, मेरा तो स्वभाव ही क्रोध करने का है, मेरा तो स्वभाव ही है, उसको क्या, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो रेगुलेशन है, हाँ, ये जो रेगुलेशन है, जैसे बहुत बारिश का भी सीजन चल रहा है तो हाँ, बहुत पानी गिरता है, लेकिन क्या है, वो जो बांध है वो रेगुलेट करके रखता है। और जब बांध एक बार, बांध से क्रॉस हो गया पानी, हाँ, बांध टूट गया है तो क्या, फ्लड आ जाता है। तो यही अर्जुन का प्रश्न है कि व्हाट मेक्स इट सो डिफिकल्ट। ये जो कंट्रोल है, जो रेगुलेशन है, what what is that which makes such a control so difficult for us and sometimes impossible, कि व्यक्ति जानते हुए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, कभी कभी बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है ये। और व्यक्ति देखता है, हर व्यक्ति अगर अपने आप को ऑब्जर्व करे, एक ही प्रकार की गलती करता है। हम्म, तो एक प्रकार की गलती क्या रिपीट होती है उससे। हम्म, तो जिस व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का, जैसे मैंने पहले भी ये सिद्धांत डिस्कस किया, तो हर व्यक्ति के कुछ पैटर्न्स फॉल्टी होते हैं, वो फॉल्टी पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे उसको काम करना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अर्जुन ने प्रश्न करना। अब अर्जुन ने इस श्लोक में बोला है कि भगवान की कृपया बताइए, अनिक्षण अपि वार्ष्णेय, कि बिना इच्छा के व्यक्ति काम करता है। ऐसा लग, अनिक्षण अपि का मतलब क्या है? अपि मतलब एज इफ, जैसे 3.2 में भगवान अर्जुन ने बोला है, व्याम शेणे वाक्य ना बुद्धि मो यसीव में, एज इफ। इसी तरह अनिक्षण अपी मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका इच्छा नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है लेकिन उसकी इच्छा है। हम्म, तो एक तो पॉइंट है कि कोई जो शक्ति है वो हमको गलत काम करने के लिए खींच रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, अनिक्षण अपी, करेक्ट। लेकिन एक्चुअली में ये रियलिटी नहीं है एक स्तर पे। क्यों? क्योंकि जब हम इच्छा करते हैं फिर किसी काम में नियोजित होते हैं।
कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी कार्य होता है, सबसे पहले माइंड में होता है। हाँ, सबसे पहले माइंड में होता है, थॉट के एक्शन पे होता है, फिर वर्ड्स में आता है, फिर एक्शन में आता है। हाँ, 2.62-63 में भगवान ने बताया, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। किसी का ध्यान करते हैं, फिर उसके प्रति आसक्ति होती है। फिर आगे वो 2.62-63 में 8 स्टेजेस बताए गए। ये तो अनिक्षण अपि, ऐसा लगता है कि हमारी इच्छा नहीं है, पर अगर डीप डाउन देखेंगे तो इच्छा है, तभी तो वो कार्य कर रहे हैं ना। अब इच्छा नहीं होगी तो कैसे करेंगे? ये तो यहाँ पे जो अर्जुन बोल रहे हैं अनिक्षण अपि, ये किस सेंस में है? ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के सेंस में है। जैसे कोई भी स्पिरिचुअल सीकर है या कोई भी थॉटफुल पर्सन है, तो वो जानता है कि अगर मैं किसी नियम का इसको ब्रेक करूंगा, हाँ, लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो काम कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। कोई भी थॉटफुल पर्सन है वो जानता है ये। तो कोई शराब पी रहा है, कोई किसी और गलत काम में लगा है, लेकिन वो जानता है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज नहीं है। हाँ, तो इस सेंस में बोला गया अनिक्षण अपी, उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा नहीं है। पापम चरित पुरुष, फिर भी पाप में लगता है। क्यों? बलादेव नियोजिता, क्योंकि वो जो फोर्स है वो बलपूर्वक उसको नियोजित करता है। तो ये जो दो एस्पेक्ट है इसके, आप लोग समझ गए। ऐसे कोई शराब पी रहा है, तो अब जो शराब पीता है व्यक्ति, उसकी हैबिट हो जाती है, उसकी शराब पीने की हैबिट हो जाती है। वो जानता है, उसको बहुत अनुभव है कितना डेंजरस है ये, और कई बार संकल्प लेता है कि इसको छोड़ना भी है। कई बार वो संकल्प लेता है कि इसको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि पता है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसके अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बार बार वो पुश आता है, फिर बार बार वो ड्रिंक करता है ये। हम्म, तो इस सेंस में यहाँ पे बताया गया है कि अनिक्षण अपी मीन्स वो लॉन्ग टर्म में वो नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी करता है। बलादेव नियोजित, क्यों करता है? पुश के कारण। ये पुश क्या है? ये इच्छा का पुश है। भगवान 16 चैप्टर में ही बताएंगे, आशा पाशते बद्धा काम क्रोध परायण। आशा का जो ये पाश होता है, मटेरियल डिजायर का शैकल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये व्यक्ति को पकड़ लेता है। ये भी रोप है, लेकिन ये रोप दिखती नहीं है। तो कोई भी आध्यात्मिक साधक है, वो इस सिद्धांत को जानता है, वो इससे बचना चाहता है। क्योंकि उसको पता है काम और क्रोध है, ये मेरे को डुबाने वाले हैं। तो 16 चैप्टर में क्या बोला है? काम क्रोध परायणा, यानी काम और क्रोध को शरणागत हो जाता है, सरेंडर हो जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? नारायण परायणा, वासुदेव परायण, भगवान का शरणागत होना है। उसके विपरीत अगर कोई काम क्रोध के परायण हो जाए तो लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बुलाया, कोई भी सिंसियर साधक है उसको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रस्सियां हैं जो मुझे खींच रही है, जो शक्ति है ये जो खींच रही है, ये हेल्दी नहीं है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम किसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं, हम्म, तो हमको लगता है कि ये मेरी ही डिजायर है। एक्चुअली हम हमारा माइंड इसमें अंतर है। हाँ, लेकिन क्या है, जब डिजायर आती है, जैसे कोई बाहर से हमको किसी चीज के लिए पुश कर रहा है, आपको कोई खींच रहा है, तो आप पूरी एनर्जी से रेजिस्ट करोगे। करेक्ट? पूरी एनर्जी से आप उसको रेजिस्ट करोगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ये जो डिजायर है ये अंदर से आती है। तो जब ये डिजायर अंदर से आती है तो उसको पुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और जो सेंसेशंस रहती हैं ये बहुत स्ट्रांग रहती है। डिपेंड करता है किस इंडिविजुअल की कैसी स्थिति है, कैसे उसके मन पे संस्कार पड़े हैं, वो संस्कार कितने प्रभावशाली हैं, उतना वो व्यक्ति को पुश करते हैं। ऐसा होता है। एक बार वो पुश करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे समुद्र में लहरें आती, तो एक बड़ी लहर आती है, व्यक्ति को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो पूरा ऊपर से नीचे तक आप समुद्र के तट पे गए होंगे, तो जब जाते हैं तो लगता है समुद्र की लहर नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल आ रही है। सडनली एक बड़ी लहर आती है, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। हाँ, फिर आप पीछे आते हैं।
इसी तरह जब टेम्पटेशंस का भी पावर आता है तो व्यक्ति कवर हो जाता है। फिर जब वो पूरा गीला हो जाता है, कुछ कष्ट होता है, तब वो सोचता है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? व्हाई डिड आई एक्ट सो फूलिशली? अब मैं क्या करूँ? ऐसा बार-बार होता है। तो इसके लिए व्यक्ति को समझना महत्वपूर्ण है कि हम लोग भौतिक संसार में हैं और भौतिक संसार क्या है? बहुत डेंजरस प्लेस है। और ये जो रोप्स हैं, काम, क्रोध, ये जो अनर्थ की जो रोप्स हैं, हाँ, ये आसक्ति के फॉर्म में आती हैं, हमको दिखती नहीं है। इनविजिबल रोप्स बोलते हैं इसलिए इसको। लेकिन इसका पावर विजिबल रोप से भी बहुत ज़्यादा है। हुँ, जो विजिबल रोप है उससे बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे कोई शराब पीता है, तो शराबी और शराब की बॉटल उसके बीच में कोई रस्सी नहीं है। हाँ, लेकिन शराब की बॉटल देखेगा तुरंत वहाँ खींचा चला जाएगा। हुँ, तो इसी तरह हम लोग जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ भी एन्जॉय करना चाहते हैं, तो जो एन्जॉय करने का जो टेंडेंसी होता है, ये ये हमको खींचता है और ज़्यादातर ये हमको धर्म के मार्ग से दूर लेके जाता है। हाँ, एक उदाहरण दिया है इसमें, जैसे या तो बैल का उदाहरण ले लीजिए, या कोई कुत्ता रहता है, तो कुत्ते की रस्सी रहती है। तो आपने कुत्ते की रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ दिया तो इधर-उधर घूमने लगेगा वो आराम से। हाँ, उसको लगेगा मैं तो फ्री हूँ एकदम, घूम रहा हूँ। फिर आपने उसको खींचा, जैसे ही आप रस्सी खींचेंगे उसकी, तो आपके पास उसको आना पड़ेगा। वो सोचेगा ये क्या हो गया सडनली? हाँ, उसको समझ नहीं आएगा ये सडनली क्या हो गया? मैं तो आगे जा रहा था, अब मैं पीछे क्यों खींचा जा रहा हूँ मैं? ये क्यों? क्योंकि उसकी कल्पना थी कि मैं फ्री हूँ, वो फ्री नहीं है, वो रस्सी से बंधा हुआ है। इसी तरह हम भी इस संसार में बंधे हुए हैं। एक तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की रस्सियाँ हैं, उसके ऊपर अनर्थ की रस्सियाँ हैं और फिर वो रस्सियाँ जब खींचती हैं, हमको समझ नहीं आता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हाँ, मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है? हाँ, मैं धर्म के मार्ग से दूसरे मार्ग में क्यों जा रहा हूँ? समझ नहीं आता है। अनिक्षण अपि अगेंस्ट आवर विल। ऐसा लगता है मेरी विल के अगेंस्ट है ये, तो ऐसा होता है। हुँ, तो ये जो स्टेट है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये जीव का एक्चुअल स्वभाव नहीं है, लेकिन कंडीशन सोल में। हाँ, तो प्रभुपाद जी का लेक्चर में सुन रहा था आज, प्रभुपाद जी बता रहे थे कैसे बारिश का जो पानी होता है जब आकाश से गिरता है, वो एकदम प्योर रहता है, लेकिन यहाँ पे आता है मिट्टी से मिलता है, दूषित हो जाता है। इसी तरह जो आत्मा है वो फुली प्योर है। लेकिन क्या होता है जब इस संसार में आता है और उसके बाद संसार में आने के बाद इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का डिजायर करता है, उसके मन में इतने सारे संस्कार पड़ जाते हैं, तो वो कंडीशनड हो जाता है। जी। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ओवरऑल, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति किसी ना किसी गलत चीज में एडिक्टेड है। हाँ, और ये जो एडिक्शन है, ये जो उसका एडिक्शन है, जो गलत चीजों के लिए या जो भी चीज जो भगवान से अवे ले जाती है, हाँ, ये जो पुश है, इसको कैसे रेगुलेट कर रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना और उस पे काम करना। ये क्यों? क्योंकि ये जो है हर जीवात्मा के साथ रोज होता है। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार, ऐसा भी नहीं कि साल में एक बार। हर दिन हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। हम देखेंगे कि जो भी हमारे बॉडी के नीड्स हैं, अर्जेस हैं, बॉडी के, माइंड के, वो कहीं न कहीं हमको हमारे गोल से दूसरी तरफ लेके जाते हैं और हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। ये तो ये सिद्धांत यहाँ पे जो बताया जा रहा है, इसके बहुत और भी इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला इसका पॉइंट जो हमको समझना है कि इसलिए हमारे जीवन में हमको बहुत महत्वपूर्ण है ये बाउंड्रीज को एप्रिशिएट करना, रूल्स को एप्रिशिएट करना। देखिए, इस संसार में इसलिए ये सेक्शन है जो लस्ट पे है, 3.36 से 40। एक होता है लव, एक होता है लस्ट, एक होता है प्रेम, एक होता है काम। प्रेम का मतलब क्या है? एक्चुअल लव, इट टेक्स अस टुवर्ड्स कृष्णा, जो हमको कृष्ण की ओर लेके जाता है।
और प्रेम का कारण क्या है? परमात्मा का अंश ही प्रेम का कारण है। ये किसी भी व्यक्ति से इस संसार में हम प्रेम करते हैं, कब तक करते हैं? हुँ? कोई माता-पिता, पति-पत्नी, मित्र कोई भी है, कब तक करते हैं? जब तक उसके शरीर में आत्मा है। हुँ, तो इसका मतलब क्या है? सोल इज़ अ रियल लवेबल ऑब्जेक्ट, नॉट द बॉडी। सोल है रियल लवेबल ऑब्जेक्ट। और सोल क्यों है? क्योंकि वो सुपर सोल का पार्ट है। प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का घर रहता है, वो व्यक्ति घर पे रहता है, तो लोग आते-जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन कोई घर है जो अबैंडन्ड है, उसमें कोई नहीं रहता है, खाली पड़ा रहता है। उसमें कोई आता है? कोई नहीं आता है। ये ये नेचुरल पोजीशन है सोल की टू लव कृष्ण। ये तो इसीलिए ये संसार में भी हमको ये देखना इम्पोर्टेंट है, इस सेक्शन में जो कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे हम कृष्ण का शेल्टर बढ़ा सकते हैं। सारे जो रिलेशंस हैं और जो रियल लव है, इसका यही गोल है। ये मटेरियल वर्ल्ड में रिलेशन में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है। क्या मिसकंसेप्शन रहता है? रिलेशन में लोगों को लगता है जितना इसमें रूल तोड़ेंगे उतना स्ट्रांग रिलेशन होगा। ये एक कंसेप्शन है। हुँ। जैसे आप देखेंगे पहले के समय जो भी रिलेशनशिप्स होते थे, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती थी। बहुत सस्टेनिंग और एंड्यूरेबल रहते थे क्योंकि सेवा के आधार पे थे। लेकिन आप मॉडर्न कल्चर में देखेंगे तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं। और रिलेशनशिप में अपेक्षा भी क्या है कि कैसे व्यक्ति को प्रेम अपना शो करना है, जितना आप रूल तोड़ोगे, उतना वो। एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। हाँ, जैसे आप देखेंगे वैदिक संस्कृति क्या है, वाइफ है, हस्बैंड है, वो एक यूनिट है। लेकिन हस्बैंड को किसको फॉलो करना चाहिए? स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करना चाहिए, गुरु को। गुरु किससे कनेक्टेड होना चाहिए? कृष्ण से। लेकिन जनरली आइडियली वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए कि हस्बैंड गुरु को सरेंडर कैसे हो जाता। लेकिन उसका थॉट क्या रहेगा अगर आप देखेंगे जनरली, तो उसका थॉट प्रोसेस रहेगा मेरे को सरेंडर होना चाहिए। गुरु को नहीं, मुझे सरेंडर होना चाहिए इसको। तो इसका जो लव है मेरे लिए वो कैसे समझ में आएगा मुझे? जितना ये मुझे सरेंडर होगा, मुझे फॉलो करेगा। अब इसमें ट्रेजेक्टरी उल्टी हो गई। तब इसमें क्या होगा कि वो वाइफ को सरेंडर होगा तो वो भी नीचे जाएगा, वाइफ भी नीचे जाएगी। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर होता है तो वो भी अपलिफ्ट होगा, वाइफ भी अपलिफ्ट होगा। हुँ। इसलिए हर जगह रूल बनाए गए हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को मतलब नहीं है, सही चीज़ है, गलत चीज़ है, पेरेंट को फॉलो करना चाहिए बस। पेरेंट्स को उसका जिद माननी है, ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। नहीं तो पेरेंट को क्या बोलेगा छोटा बच्चा, आप मेरे से प्रेम नहीं करते। समझ रहे हैं? तो ये सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमको चेंज करना चाहिए। तो रिलेशनशिप्स में वी शुड वैल्यू द रूल्स। तो पहले के समय में देखिए, इसलिए वर्णाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में कोई भी संबंध है उसमें नियम दिए गए हैं। तो नियम का पालन करने से मधुरता इंक्रीज होती है, स्वीटनेस इंक्रीज होती है डिसिप्लिन से। लेकिन जब डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता आदमी, तो ना उसमें सस्टेनेबिलिटी रहती है ना स्वीटनेस रहती है। हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स, बिकॉज रूल्स क्या है, वो ऐसी बाउंड्रीज है जो हमको हेल्प करती है। मुझे अभी याद है भोरीजन प्रभु, बहुत साल पहले मुझे पुणे में थे तो भोरीजन प्रभु आए थे, वो उनकी वाइफ, तो कुछ एक क्लास सेमिनार प्रभु जी लोगों ने लिया था। तो उसके बाद जब प्रभु जी प्रसाद ले रहे थे, हम सर्व कर रहे थे, तो एक डिवोटी ने प्रभु जी से प्रश्न किया कि प्रभु जी कैसे आप इतना इतना कृष्णा कॉन्शियस हैं, आप आपकी वाइफ, कैसे आप लोग इतना कृष्णा कॉन्शियस हैं? तो वन लाइन आंसर, इट टुक 30 years ऑफ डिसिप्लिन। ओरिजिन प्रभु ने क्या बोला? इट टुक 30 years ऑफ डिसिप्लिन। तो क्या है, हमारे लाइफ में हमको ये सिद्धांत जो है इसको समझना, हाँ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना।
धर्म सुनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन स्याय न उत्पादेत यदि रतिम शम एवि कोश केवलम। या सम सिद्धि हरितोषिण। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, कोई भी आश्रम हो, उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य उसका क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना है। तो वैदिक शास्त्र में ये मूल है। ब्रह्मचारी है, गुरु की सेवा कर रहा है, लेकिन फाइनली उसका गोल है क्या? भगवान को प्रसन्न करना, वही गोल है। इसी तरह जो गृहस्थ है, वो गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहा है, वो लेकिन गृहस्थ में आसक्त नहीं है अपनी चीजों में। हम्म? वो उसका भी उद्देश्य क्या है, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। वानप्रस्थ है, वो सब कुछ छोड़ के भगवान की सर्विस में लगता है। जो सन्यासी है, वो भी सब कुछ छोड़ के प्रचार कर रहा है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। ये गोल के लिए बाकी चीजें हैं। हाँ, एक होता है मीन्स, एक होता है गोल। मीन्स आर फॉर द गोल। हाँ, तो जो भी रूल्स हैं वो इसी गोल के लिए। तो क्या होता है, रूल्स मीन्स हैं, लेकिन जब हम रूल्स को तोड़ के कोई भी चीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वहां हमसे गलती हो जाती है। हम लोग सोचते हैं रूल्स तो, इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को लगता है रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। रूल्स क्या डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। हाँ, रूल्स नहीं रहेंगे तो ज्यादा इंटीमेसी रहेगी, रिलेशनशिप बहुत डीप होगा। नहीं, गलत अंडरस्टैंडिंग। जो रूल्स हैं वही उसको स्वीट बनाते हैं। क्या है, रूल्स हैं, और रूल्स का उद्देश्य भी पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना है। केवल रूल में व्यक्ति अटक गया तो वो भी गलत है। ये तो ये संसार में इतना सारा, हर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कर्तव्य दिया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो कर्तव्य दिया है, सब चीजों का एक ही गोल है कि कैसे व्यक्ति भगवान के निकट जाए। तो हमको देखना चाहिए कि उस गोल में हम लोग प्रोग्रेस हो रहे हैं कि नहीं लाइफ में। और इसके अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट है जो इस श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है कि क्या वो फोर्स है जो मुझे इस गोल से दूर लेके जाते हैं। हाँ, वो क्या फोर्स है? हम्म, तो भगवान जिसका आगे एक्सप्लेनेशन देंगे। तो लोग इतना प्रयास करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतने कठिन परिश्रम के द्वारा धन कमाते हैं, ये, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जब तक किसी का कॉन्शियसनेस बेटर नहीं होता है। महाराज जी एक प्रवचन में बोलते हैं, कितनी सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। हर योनि में भगवान ने कैसा बुद्धि दिया है। आप देखिए, हर योनि में लोग, उनका परिवार होता है। हर योनि में वो अपने लिए खाना कैसे जुटाना है, कहाँ रहना है, सब व्यवस्था कर लेता है। हर योनि में कहीं क्राइसिस नहीं है। मनुष्यों में ही थोड़ा ज्यादा क्राइसिस है, कहीं क्राइसिस। हाँ, तो श्रीधर स्वामी का उदाहरण देते हैं। श्रीधर स्वामी होते हैं, उनका विवाह होता है, पत्नी होती है, ये पत्नी गर्भवती होती है। तो श्रीधर स्वामी के मन में आता है कि अरे मुझे तो भगवान का पूरी तरह से शरणागत होना है, सब कुछ छोड़ के, लेकिन क्या है, पत्नी गर्भवती है तो अभी छोड़ नहीं सकते। तो सोचते हैं ठीक है, एक बार पुत्र उत्पन्न हो जाए, संतान आज उत्पन्न का जन्म हो जाए, फिर मैं चले जाऊंगा। तो संतान का जन्म होता है, लेकिन क्या होता है, फिर पत्नी की मृत्यु हो जाती है। संतान का जन्म होता है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो सीधे समय सोचते हैं, अरे तो मैं अब तो इस छोटे बच्चे को मैं सोच छोड़ नहीं सकता। ये छोटे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, इसको कौन संभालेगा, ऐसा सोचते हैं। तो इसमें 6-7 महीना बीत जाता है। ऐसे ही 6-7 महीने बाद ऐसे ही चिंतन कर रहे होते हैं घर पे। तो इतने में देखते हैं छिपकली जो होती है, छिपकली एक नवजात बच्चे को जन्म देती है, छिपकली का बच्चा। और जैसे ही वो जन्म देती है, वो दीवार से नीचे गिर जाते हैं। तो उनकी नजर पड़ती है उस शब्द के द्वारा। तो देखते हैं जब दीवार से नीचे गिर जाता है, तो देखते हैं कि उसके सामने एक कीड़ा आता है, दूसरा कीड़ा। और ये छिपकली का छोटा सा बच्चा जस्ट जन्म लिया, अपना मुंह खोलता है, उसको खा लेता है। तो ये दृश्य जब श्रीधर स्वामी देखते हैं, वो सोचते हैं, अरे बच्चे का अभी जन्म हुआ है, किसने इसको बताया कैसे कैसे अपने किस इसको पकड़ना है कीड़े को, किसने इसको सिखाया कि यही इसका भोजन है। ये- तो उनको ये मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भगवान ही सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, चले आते हैं।
हाँ, भागवतम पे 10 टीकाकारों की जो मेन टीका है, वो एक वन ऑफ द एक मेन टीका उन्होंने लिखी है श्रीधर स्वामी ने। ऑफ कोर्स इस एग्जाम्पल को हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते। हर व्यक्ति भक्ति और विश्वास के अलग-अलग स्तर पे रहता है। तो हम लोग इसको इमिटेट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उस सेंस में ये एग्जाम्पल बताया कि कैसे भगवान हर जीव को भेजते हैं, उसको एक बुद्धि देते हैं। कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पालन करना है, ये। लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा है, मनुष्य का जन्म ऐसा है, भौतिक ऐश्वर्यों से और इन इन चीजों से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता है, कितना भी धनी हो जाए, कितना भी धनी हो जाए व्यक्ति, इन चीजों से संतुष्ट नहीं होता। हाँ, इसलिए इस महाराज का फेमस कोट है कि पुअर पीपल डोंट सफर मोर देन रिच पीपल, दे सफर इन अ डिफरेंट वे। महाराज बोलते हैं व्यक्ति को लगता है कि जो गरीब लोग ज्यादा कष्ट में, जो धनी लोग हैं वो ज्यादा आराम में, ये नहीं है। हाँ, महाराज बोलते पुअर पीपल डोंट सफर मोर देन द रिच पीपल, दे जस्ट सफर इन अ डिफरेंट वे। दोनों कष्ट में है अलग अलग, बिना भगवान के, बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस के सब लोग कष्ट में। उसके बाद उसी लेक्चर में महाराज बोलते हैं बुद्धि का मतलब क्या है। इंटेलिजेंस मीन्स वी हैव मोर डिटर्मिनेशन एंड एंथुजियाज्म टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड देन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, फेमस स्टेटमेंट महाराज का है कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो संकल्प से हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, उसके लिए जो हमारा उत्साह है, वो और किसी कार्य का जो भी दिन भर में कार्य करे उससे ज्यादा उत्साह होना चाहिए जब हाथ में माला आता है, जब भगवान का नाम जप करते हैं। ये देखिए, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में सुन रहा था 2 दिन पहले, प्रभुपाद जी बता रहे थे ह्यूमन इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल और मटेरियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है। आप अगर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उस व्यक्ति के पास जाके आप बोलते हैं अरे कैसा कर्म कर रहे हो, अगले जन्म में क्या होगा पता है तुमको, और वो बोलता है अरे अगले जन्म को छोड़ो, अभी की बात करो, तो समझ जाओ पशु बुद्धि। क्या समझ जाओ? पशु बुद्धि। ये पशुओं की चेतना होती है ऐसी, उनका बस है आज बस खाने मिल जाए, सोने मिल जाए, कल को छोड़ो, और कुछ करना नहीं। बोले स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोचता है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। हाँ, कैसा मैं कर्म करूं, अगले जन्म में क्या होगा, ये तो छोटा सा लाइफ है, कभी भी मृत्यु हो जाएगा। लेकिन कैसे कर्म करने हैं जिससे फ्यूचर अच्छा हो, तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। हम्म। लेकिन क्या है, आजकल लेवल डाउन होता जा रहा है, इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। आप किसी को बोलेंगे कि अरे मरने के बाद तुम नरक जाओगे, ये होगा वो, बोलेगा अरे तुम मरने के बाद की क्यों बात कर रहे हो, पहले की ही बात करो। हाँ, आगे का बात मत करो, अभी कैसे एंजॉय कर सकते हैं उसको बताओ। हम्म, तो इसीलिए हमारे लाइफ में टेस्ट आते हैं। हमारा एंथुजियाज्म, हमारा प्रैक्टिस ये चेक होता है। हाँ, जब भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, इमरजेंसी है, लाइफ में सिचुएशंस चेंज होती हैं, तब हम समझ सकते हैं ये। तो ये श्लोक में डिटेल तो और भी है, उसको कल करेंगे डिस्कस थोड़ा। क्योंकि आज मैं थोड़ा थोड़ा अभी ट्रैवल में हूँ। ये श्लोक में आज का मैंने इसका भी 2 ही एस्पेक्ट किया। पहला डिस्कस किया मैंने कि हर व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि हम फ्री नहीं है, हम कंट्रोल्ड है। उदाहरण दिया था मैंने, जैसे कोई कुत्ता है, उसकी रस्सी है, आपने ढीली छोड़ दी तो वो घूमता है, लेकिन जैसे ही आप उसको खींचेंगे उसको लगेगा अरे मैं, कौन खींच रहा है मुझे, कैसे जा रहा हूँ। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखते हैं, ना चाहते हुए हमको पुशेस होते हैं, खींचते हैं, अनर्थ है हमको गलत डायरेक्शन में खींचते हैं। इसी अनर्थों से बचने के लिए इसलिए शास्त्रों में बहुत सारे नियम दिए गए हैं। ये तो ये जो नियम है, जो रूल्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं, ये हमको हेल्प करती है। इसीलिए इस संसार में किसी भी रिलेशनशिप में हम लोग, तो हमको रूल्स को वैल्यू करना चाहिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यक्ति को लगता है कि लव कैसे प्रदर्शित होता है, रूल्स तोड़ के। जितना रूल्स मेरे लिए तोड़ोगे आप, मतलब हाँ, उतना घनिष्ठ संबंध। हमको देखना चाहिए कि ये सिद्धांत समझना चाहिए
कि रूल्स को फॉलो करके ही कोई भी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है। और चौथा चीज, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, हर संबंध का, हर कार्य का मूल उद्देश्य क्या है, क्या कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये और ये पूरे सेक्शन में यही आने वाला है कि भगवान को प्रसन्न करने में या भगवान के प्लेजर के लिए काम करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, ये डिजायर टू एंजॉय। तो भगवान अगले श्लोक से बताएंगे ये। अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है का तो वो आई कैन टेक इट। किसी को क्वेश्चन है आज के सेशन से? हम्म, पूरी हरे कृष्ण पूरी। हरे कृष्ण। यस प्रवेश। हाँ, पूरी आपने जो बताया कि इसका जो जो सॉल्यूशन है कि इन मोड से बचने के लिए या फिर, तो ये सॉल्यूशन यही बताया ना कि हमको कृष्णा फैक्टर बढ़ाना है लाइफ में। करेक्ट है? हाँ, और सोल्यूशन में और भी डिटेल है। उसका एसेंस ये है कि चेक, मतलब जो लिटमस टेस्ट होता है, हमको देखना चाहिए कृष्ण में एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, कोई भी हम किसी भी चीज में तो हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस में हेल्प करना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, इवेंचुअली गोल यही है कि भगवान के प्लेजर के लिए काम करना, उनको सेटिस्फाई करना और मेंटल लेवल पे में एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। ठीक है। यस, थैंक अभी सोल्यूशन वाला पार्ट और आएगा, शुरू होगा। यू। ये सचितात्मा सचिश। हाँ, ये हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत राम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था जो पिछले क्लासेस में भी डिस्कशन हुआ है, तो आज स्टार्टिंग में भी आपने बताया कि यदि कोई दूसरे का काम बेहतर तरीके से करता है तो वो सही नहीं है, इंस्टेड को अपना स्वभाव जो कर्म है वही करे। तो प्रभु जी, यस, मेरा प्रश्न था कि जब वो बेहतर कर रहा है दूसरा, तो उसमें गलत क्या है यदि उसको वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है तो? श्रीमद् भागवतम के 7 कैंटो में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो यहाँ जो ये श्लोक बोला गया है 3.35, ये किस सेंस में बोला गया है? वर्णाश्रम के सेंस में। जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की जगह ब्राह्मण का धर्म करोगे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये शास्त्र का सिद्धांत बताया गया है। ये क्यों? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी किया था उस क्लास में। क्योंकि देखो, तुम्हारे स्वभाव में क्षत्रिय धर्म है। अभी ब्राह्मण का धर्म अपनाओगे, भिक्षा मांगने का, भिक्षा मांगने में कोई तुमको भिक्षा नहीं देगा, क्रोधित होके तुम तलवार उठा लोगे। तो उस समय जो वॉयलेंस करोगे, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में वॉयलेंस करोगे, वो अधर्म हो जाएगा। ये क्षत्रिय के रूप में भी वॉयलेंस होगा, लेकिन वो अधर्म की कैटेगरी में उतना नहीं आएगा। तो वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे पहले आप देखेंगे, क्षत्रिय को शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, हाँ, लेकिन क्षत्रिय को शास्त्र पढ़ाने का अधिकार नहीं। हाँ, ऐसे ही राम जी के समय वो शूद्र था, हाँ, जो पढ़ रहा था। तो पहले वर्णाश्रम में ये व्यवस्था क्यों की गई थी? क्योंकि हर व्यक्ति का एक काम है, वो उसको इफेक्टिव तरीके से कर सकता है। दूसरे के काम को अगर वो करने लगेगा, वर्णाश्रम की बात हो रही है, ये भक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये प्रिंसिपल को समझिए, यहाँ पे भक्ति की बात नहीं है। तो क्या होगा? वो गलत होगा। कैसे गलत होगा? जैसे क्षत्रिय है, उसने भी स्क्रिप्चर पढ़ लिए, पढ़ाने लगेगा, लेकिन अपने लाइफ में पालन नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से। ब्राह्मण को क्यों बोला है? वो पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, क्योंकि उसका जीवन वैसा है। उसके जीवन में एक सिंप्लिसिटी है, तपस्या है, भगवान पे एक आश्रय है। तो लोग जब देखेंगे जो पढ़ा रहा है और उसका जीवन, तो कनेक्ट करेंगे, मैच होगा। हाँ, ए इक्वल टू बी। अब जब क्षत्रिय को देखेंगे कि इतना इतना है, तो रॉयल ऑपुलेंस में है, 10 तो इसकी पत्नियां हैं, हाँ, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे शास्त्र को, समझ रहे हैं? क्योंकि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसको लोग फैसिलिटी जरूरी है, जो क्षत्रिय का कर्तव्य है। लेकिन अब वो उसमें ब्राह्मण का करने लगे तो प्रॉब्लम आएगा। ऐसा होता
तो ऐसे ही वैश्य शूद्र, आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ यस प्रभु जी। ये वर्णाश्रम के लिए बोला गया है, भक्ति के लिए नहीं है। यस प्रशांत प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अभी तक जितना भी डिस्कशन किया इस श्लोक को लेकर के 36, तो उसमें ये मतलब जस्ट आई वांटेड टू क्लेरिफाई प्रभु जी माय अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें ये है कि कोई तो ऐसा है जो कि हमें पाप कार्यों में नियोजित करता है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है जिसका सोल्यूशन प्रभु जी सो फार जो आपने दिया, जिसको मैं समराइज कर पाया, इस द फर्स्ट वन इज कि अप्रिशिएट बाउंड्रीज और अप्रिशिएट द रूल्स, and the Yes. second step solution is follow the rules by keeping this thing in mind that are we progressing in Krishna consciousness, और maybe जो goal है to please Krishna, क्या हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो two solution प्रभु जी, one is appreciating the boundaries and second is following the rules. Is it correct understanding प्रभु जी? या दिस इज परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जैसे देखिए अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गाड़ी में ही हूँ, तो गाड़ी चल रही है, आपको रूल्स का कुछ फॉलो करना पड़ेगा। हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डेंजर है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि गाड़ी, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, तो रूल्स को अप्रिशिएट करना, क्योंकि रूल्स हमको हेल्प करते हैं। कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, सपोज गाड़ी कैसे भी चला रहा है, हाँ, तो ट्रैफिक वाला रोक लेगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा ट्रैवल, अननेसेसरी प्रॉब्लम होगी। रूल्स को फॉलो कर रहा है लेकिन उसके माइंड में गोल का कहीं भी चले जाए, गोल अगर क्लियर नहीं है तो भी प्रॉब्लम। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और विशेषकर ये सेक्शन में जस्ट मैंने इसलिए इसका एक ही एस्पेक्ट बताया, इसमें इलेबोरेशन है। इसका एस्पेक्ट ये क्या है कि बाउंड्रीज को फॉलो करना रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के समय में आप देखेंगे गृहस्थ आश्रम में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में, पहले के आप स्टूडेंट देखें यार, टीचर को मिलते थे उसका चरण स्पर्श करते थे। याद है आपको पहले के जो टीचर्स होते थे, बहुत रिस्पेक्ट रहता था। मार्केट में कहीं टीचर मिल जाए, आज की डेट में तो खैर अलग ही लेवल पे है सब। तो क्या है, आज की डेट में आप देखेंगे क्योंकि बाउंड्रीज नहीं है, लोगों को लगता है कि बाउंड्री क्या है, बैरियर है। नहीं, वो बैरियर नहीं है। रूल्स को फॉलो करने के बाद चीजें स्वीट होती है। ये पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में रिलेशनशिप आप देखिए, ये सारे रिलेशनशिप, तो जब हम जो शास्त्रों में जो बाउंड्रीज दी हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, ये जानते हुए कि ये हमको एक गोल के लिए दिए हैं। ये तो जो रिलेशनशिप है लॉन्ग एंड्योरिंग रहता है, सस्टेनिंग रहता है। ये और ये मैंने केवल रिलेशनशिप का एक एग्जांपल लिया। बाउंड्रीज हर जगह पे, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, साधक है, बाउंड्रीज है। मॉर्निंग प्रोग्राम में उठना है, चैंटिंग करना है, साधना कार्ड भरना है। कोई सोचे अरे क्या ये सब झंझट है, ये तो प्रॉब्लम है। और कोई कर रहा है लेकिन मैकेनिकली कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसको ये भी होना चाहिए कि कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन जब कोई फॉलो करता है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो यही NOI में भी, NOI 2 में नियम आग्रह ये बताया गया। सो आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो, मे बी मोर। थैंक यू वेरी मच। साइलेंट